हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज के क्लास में बहुत बहुत स्वागत है मेरे बच्चों। आज से आपकी फिजिक्स की क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर चलेगी मेरे बच्चों। आज आपका पहला चैप्टर अस्थिर वैद्युतिकी पढ़ाया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ये न- हमारे साथ जुड़ने वाले हैं शाकिर मजहर, और ये भी अच्छे टीचर है, अच्छे खासे इनका नाम है। ठीक है, और आज से आपके ड्रीम क्लासेस पे ये फिजिक्स का क्लास लेंगे मेरे बच्चों। तो चलिए आज के क्लास को जरा आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और क्लास आज आपसे फिजिक्स की क्लास शुरू हो रही है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे बच्चों, वेरी गुड। हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद शाकिर मजहर है और मैं आप लोग के सामने हूँ एज ए फिज़िक्स टीचर। और हम लोग एक नए सेशन और नए बैच से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। 2024-2025 का हम लोग का सेशन है, जिसमें हम लोग क्लास 12 का फिज़िक्स रेगुलर बेस पर और वन बाय वन एक एक चैप्टर करके क्लियर करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या कॉन्सेप्ट है हम लोग को पढ़ने के लिए, कौन कौन से चैप्टर्स को हम लोग को डील करना है। तो फिजिक्स में है, हम लोग इसको क्लियर करेंगे एक एक करके। साथ में हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑलरेडी अप्रैल लगभग एंड हो चुका है, कल से यानी मई स्टार्ट हो जाएगी और बोर्ड एग्ज़ाम अपना फरवरी में होता है। तो अपने पास जो भी मंथ बचा हुआ है, इस मंथ में ही हम लोग को फिजिक्स का टोटल चैप्टर भी कवर करना है और इसी में एग्ज़ाम के लिए हम लोग को तैयारी भी करना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है और बाकी क्वेश्चन भी डील करना है। ठीक है, और एक बात और बोलना चाहेंगे स्टूडेंट कि आप लोग जिस टारगेट को लेकर इस क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं, इस सेशन में जो भी आपका टारगेट है, तो मैं आपको ये आश्वस्त करूँगा कि फिजिक्स में आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं। और कोशिश ये होगा कि जो कुछ भी है टॉपिक और जो भी चैप्टर है उसको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर किया जाए और हर कॉन्सेप्ट और हर टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप भरोसा रख सकते हैं कि यहाँ जब सिलेबस स्टार्ट हो रहा है तो वो एंड तक पहुँचेगा सिलेबस, बीच में क्लास ब्रेक नहीं किया जाएगा, कंटिन्यू एंड तक चलेंगे हम लोग। और अपना जो सफ़र है वो आज स्टार्ट हो जाएगा और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट चैप्टर अपना है, ये यूनिट है, पहला इकाई जो है वो स्थिर वैद्युतिकी है। ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट के लिए। आप जुड़ जाइए इस चैनल से और यहाँ से आप अपना फिजिक्स अच्छा कीजिए। ठीक, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम फिजिक्स पर बात कर लेते हैं कि फिजिक्स क्या होता है ना, हल्का सा। फिजिक्स यानी हिंदी में कहते हैं क्या, भौतिकी। फिजिक्स क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और फिजिक्स में कौन कौन सा ब्रांच है और ट्वेल्थ में हम लोग को कौन से ब्रांच को पढ़ना है। ठीक, दूसरी बात है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस होने वाला है डेली लाइफ में, देखें तो वहाँ इम्पोर्टेंस को देखेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम से के रिस्पेक्ट में हम इसके इम्पोर्टेंस को देखने जाएंगे, और साथ में अगर स्टूडेंट कंपटीशन वे में जा रहे हैं तो वहाँ भी इसका इम्पोर्टेंस देखने के लिए आपको मिलेगा। और आप इतना बस कंफर्म कर देते हैं कि जब आपको पढ़ाया जाएगा तो आपसे किसी भी लेवल का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे, ट्वेल्थ लेवल में ही, कि अगर आप बोर्ड का कर रहे हैं या कंपटीशन बेस कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन यहाँ डील होगा। फिजिक्स का कंसेप्ट क्लियर होने के बाद किसी भी तरह का कोई डाउट होगा आप कमेंट में उसको कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर ये है, तो फिर डाउट क्लास भी रखा जाएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिक्स का। मेरे में से आप में से बहुत सारे को पता होगा कि फिजिक्स क्या है, फिर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर आप क्लास 11 का बुक उठाकर देखेंगे और अगर आप क्लास 11 पढ़े हैं
फर्स्ट चैप्टर अगर उसको देखेंगे तो उसमें फिजिक्स का जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियर दे रखा है। और जितना मेरा अंडरस्टैंडिंग है, फिजिक्स को कहा जाता है लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर यानी फिजिक्स जो है वो इस नेचर का, जो हमारा जो प्रकृति है, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, जिस नेचर में हम रह रहे हैं, उस नेचर का, जिस यूनिवर्स में हम हैं, उस यूनिवर्स का क्या है, ये लॉ है। लॉ यानी नियम। अब इसको अगर हम देखें एग्जाम्पल से तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। जैसे हम लोग सन के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। सन और अर्थ के बीच में क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं। मून और अर्थ के बीच में भी क्या है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लाइट क्या हो रहा है, सन से निकल रहा है और बीच में कोई मीडियम नहीं है, फिर भी हमारे तक पहुंच रहा है। और जब हम उसका स्टडी करते हैं, और हम लोग क्लास 12 में ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हम लोग करेंगे भी, प्रकाशिकी अपना एक चैप्टर आएगा जहां हम लोग देखेंगे भी कि प्रकाश किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा रहा है, क्या उसको माध्यम का ज़रूरत है भी या नहीं है, वो सब कुछ हम लोग वहाँ देखेंगे। लेकिन उसमें भी हम लोग बहुत सारा नियम देखते हैं, जैसे परावर्तन का नियम, अपवर्तन का नियम आप ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ रखे हैं, ठीक। तो ये सब जो नियम हम देख रहे हैं, ये सब का यूज़ भी हम देख रहे हैं डेली लाइफ में। क्लास 10 में ये आपको प्रकाश के नियम में बहुत कुछ पढ़ने के लिए मिला था, इंद्रधनुष का बनना या फिर तारों का टिमटिमाना आप पढ़े थे। जहाँ आप उस टाइम में जो पढ़े थे वो फिजिक्स के नियम के ही तो अंतर्गत आ रहा है ना, और ये सब हमको इस नियम में देखने के लिए मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ फिजिक्स को समझने जा रहे हैं, और फिजिक्स को हम क्लियर कर चुके हैं कि फिजिक्स क्या है, लॉ ऑफ नेचर है। इस नियम में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, इस नेचर में जो कुछ भी घटनाएं घट रही है, उस सब घटना के पीछे कहीं ना कहीं साइंस है। और हम लोग का काम है, जो हम पढ़ रहे हैं, उस जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं उसको हम लोग देखें डेली लाइफ में कि उसको कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ देखने के लिए वो मिल रहा है। और अगर हम उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमको दिखाई देगा, कहीं बायो दिखाई देगा, कहीं केमिस्ट्री दिखाई देगा, तो कहीं फिजिक्स दिखाई देगा। बहुत सारे नेचुरल फिनोमिना जो हो रहा है उसमें आपको फिजिक्स का रूल देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब रही बात क्लास 12th में फिजिक्स, तो क्लास 12 का फिजिक्स आपको अगर अच्छा करना है और पूरे सेशन में आपको बहुत अच्छा कि हाँ फिजिक्स का अपना ना, इसलिए नहीं कि इस एग्ज़ाम अपना बोर्ड एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए, वो अगर आप पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं और रेगुलर क्लास आप करते रहिएगा तो उम्मीद रखिए बहुत अच्छा आपका बोर्ड एग्ज़ाम रहेगा, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन सिर्फ फिजिक्स बोर्ड के लिए तो हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ते हैं अपने कंसेप्ट को बेहतर करने के लिए, अपने नॉलेज को बेहतर करने के लिए, अपने काबिलियत को बढ़ाने के लिए। तो अगर वहाँ से देखा जाए तो सबसे पहले हमको फिजिक्स का बेसिक क्लियर रहना चाहिए। और फिजिक्स के बेसिक में अगर चलेंगे, बेसिक्स फॉर फिजिक्स, तो फिजिक्स के बेसिक में अगर हम लोग आएंगे तो कुछ टॉपिक है जो क्लियर रहना चाहिए, आप उसको ज़रूर क्लियर रखिएगा। जैसे आपका एक आता है अवकलन, इसका आपको बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा फिजिक्स में। जैसे ही हम लोग विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र पढ़ना शुरू करेंगे, स्थिर वैद्युतिकी वाला चैप्टर अपना है, इसमें विद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे, तो किसी आवेश की वजह से किसी डिस्टेंस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, या कोई आवेशित रड है ना, उस आवेशित रड की वजह से, या आवेशित कोई तार है उसकी वजह से किसी डिस्टेंस पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा या कितना विद्युत विभव होगा, अगर हमको ये सब निकालना है तो अवकलन क्लियर रहना चाहिए, समाकलन आना चाहिए। समाकलन का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने के लिए मिलेगा फिजिक्स में, तो समाकलन अच्छा रहना चाहिए आपका। और आपका अच्छा रहना चाहिए सदिश, सदिश यानी इंग्लिश में जिसको क्या कह रहे हैं, वेक्टर, तो आपका वेक्टर स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर ये सब टॉपिक आपका क्लियर है तो आपको फिजिक्स में किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लास 11 में आपको ये पढ़ना था, अवकलन, समाकलन, सदिश, ये फिजिक्स के बेसिक में आपको पढ़ना था क्लास 11 में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी
आज से स्टार्ट हो रहा है, तो अभी थोड़ा सा बेसिक चीज़ें चलेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन चलेगा चैप्टर का, है ना। आवेश के बारे में पढ़ेंगे, 2-3 क्लास लगेगा जब इसका यूज़ आना शुरू होगा। तब तक आप अगर हो सके तो इसको ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लियर रहेगा तो आप बहुत अच्छा से क्लास 12 के फिजिक्स को समझ पाइएगा, उसको यूज़ कर पाइएगा और आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा परफॉर्म कर पाइएगा। ना सिर्फ रटा हुआ काम कीजिएगा बल्कि समझा हुआ काम कीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आप इस टॉपिक पर अपना पकड़ और अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा से क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि क्लास 12 में हम लोग को फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं कि क्लास 12 में हम लोग को फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 12 के फिजिक्स में अगर चले तो एक तो आपको पढ़ना है एक मिनट, वैद्युत चुंबकत्व। वैद्युत चुंबकत्व पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है प्रकाशिकी, और एक आपको पढ़ना है आधुनिक भौतिकी। एक आधुनिक भौतिकी आपको पढ़ना है। ये आपको ये 3 है। वैद्युत चुंबकत्व में आपको दो चीज़ों को पढ़ना है। एक है स्थिर आवेश के बारे में, स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है, और एक पढ़ना है गतिमान आवेश के बारे में। प्रकाशिकी में 2 तरह का बात आएगा। एक आ जाएगा आपका किरण प्रकाशिकी और एक आ जाएगा आपका तरंग प्रकाशिकी, ठीक है। आधुनिक भौतिकी में आपका 4-5 चैप्टर है इसमें, जिसमें आपको पढ़ना होता है परमाणु के बारे में पढ़ना है, नाभिक के बारे में पढ़ना है, और अर्धचालक के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना। तो वो सब वहाँ देखेंगे जब ये स्टार्ट होगा तब। लेकिन 3 पार्ट में आपका क्लास 12 का फिजिक्स बटा हुआ है। एक तो वैद्युत चुंबकत्व है और ये वैद्युत चुंबकत्व में 2 पार्ट आपका है। एक स्थिर आवेश के बारे में पढ़ना है और एक गतिमान आवेश के बारे में पढ़ना है। स्थिर आवेश में 2 चीज़ आपका है। एक तो है आवेश और विद्युत क्षेत्र है, आवेश और विद्युत क्षेत्र। आवेश और विद्युत क्षेत्र पढ़ना है। दूसरा स्थिर वैद्युत विभव, ये पढ़ना है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। और एक और इसमें आता है, इसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, संधारित्र। ये अपना एक इकाई है स्थिर वैद्युतिकी, जो इससे पहले वाले पेज में आप देखे थे, है ना। स्थिर वैद्युतिकी जो देखे थे, स्थिर वैद्युतिकी में ही आता है आपका ये, स्थिर वैद्युतिकी में आता है। स्थिर आवेश को पढ़ते हैं उसमें, और इसमें भी क्या पढ़ते हैं, आवेश और विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं, वैद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं, और संधारित्र के बारे में पढ़ते हैं। गतिमान आवेश जब आएंगे तो इसमें हम लोग विद्युत धारा पढ़ेंगे, इसी में हम लोग चुंबकत्व पढ़ेंगे, इसी में हम लोग EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैद्युत चुंबक प्रेरण पढ़ेंगे, इसी में हम लोग प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे,
तो ये सब टॉपिक जो है ना वो गतिमान आवेश में पढ़ेंगे। और इधर दो चैप्टर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, स्थिर वैद्युतिकी में, ठीक है ना। ये है। बाकी प्रकाशिकी में आएंगे तो किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी, ये दो चैप्टर वहाँ पर है जो हम लोग को डिटेल में पढ़ना है, ठीक। और इसका इम्पोर्टेंस भी बोर्ड एग्जाम में और अदर एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। आधुनिक भौतिकी में हम लोग परमाणु नाभिक वाला चैप्टर पढ़ते हैं और हम लोग अर्धचालक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब तो वहाँ हम लोग देख लेंगे, ठीक। तो ये है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हम लोग थोड़ा सा बात अब कर लेते हैं किधर, स्थिर वैद्युतिकी। अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम ये कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतिकी कहेंगे। और इसमें ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं कि इसमें हम लोग को कितना चैप्टर पढ़ना है, 2 चैप्टर पढ़ना है इस इकाई में। पहला चैप्टर जो अपना है वो आवेश है, विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र है। और दूसरे चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है स्थिर वैद्युत विभव पढ़ना है और संधारित्र पढ़ना है, ठीक है। अब सवाल ये होगा अपने पास कि आवेश क्या है। आप में से बहुत सारे को पता होगा आवेश क्या है। और अगर आवेश हम लोग नहीं जान रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को आवेश को समझना होगा। आवेश के साथ इसका तुलना हम लोग को करना होगा किसके साथ, द्रव्यमान के साथ, कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखेंगे कि इस दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों में क्या रिलेशन है। रिलेशन अंतर तो हम लोग देखेंगे ही इसमें, और फिर आवेश का बाकी कंसेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम यहीं पर रहने देते हैं और कल से हम लोग रेगुलर इसको पढ़ेंगे। तो आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, एक बार पढ़ करके रखिएगा इस चैप्टर को। एक बात स्टूडेंट कहना चाहेंगे जो बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी चैप्टर को जब पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जब ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं या ऑफलाइन, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं किसी टीचर से, तो सबसे पहले आप उसको खुद से रीड कर ले, एक बार समझ ले और देख ले उसको। कुछ पॉइंट खुद से पॉइंट आउट कर करके रखें, कुछ निकाल कर रखें, ताकि हम लोग जो है ना वो जब यहाँ हम इसको डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको जो है वो ये ज़्यादा क्लियर समझ में आए बातें। जब आप पहले से पढ़ करके रखेंगे किताब को, पहले से रीड कर रखेंगे, तो आपको क्लियर समझ में आएंगी चीज़ें और आपको अच्छा भी लगेगा क्लास, ठीक है। और जो आपको हम बोले हैं कि आप बेसिक उसका क्लियर कर लीजिएगा, अवकलन, समाकलन और वेक्टर, ये अगर आपका अच्छा है तो आपको फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आसान लगेगा फिजिक्स। बाकी हम है, और आज इंट्रो क्लास था, कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना। तो हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे, आवेश से ही पढ़ना शुरू करेंगे। विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा चलेगा, आराम से क्लास चलेगा। पूरा साल हम लोग को, पूरे साल भर में इसको कंप्लीट करना है और चीज़ों को प्रैक्टिस भी करना है। तो बने रहिए चैनल के साथ और मेहनत करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।